So this is the recording for part 2 of CPP unit 5. Program to take two files, दो फाइल लेना है, फाइल 1 फाइल 2, दोनों फाइल में अपना अपना डेटा है। सेकंड फाइल का डेटा हमें कॉपी करना है और फर्स्ट फाइल में ऐड करना है। फर्स्ट फाइल का पुराना डेटा भी रहना चाहिए प्लस उसमें सेकंड फाइल का नया डेटा आना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी। हमें एक एक कैरेक्टर कॉपी पेस्ट करना है, तो CH का डेटा टाइप चाहिए क्यार, सिंगल कैरेक्टर की पूरी लाइन एट ए टाइम, सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर। CLR SCR से आउटपुट स्क्रीन क्लियर होती है, वो नहीं लिखा तो भी चलता। OF स्ट्रीम, इसका पर्पस क्या है ये क्लास का? रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन? राइट ऑपरेशन। यस, OF स्ट्रीम इज यूज फॉर राइट ऑपरेशन। राइट भी कर सकते, अपेंड भी कर सकते, आप रीड नहीं कर सकते। जब आप OF स्ट्रीम बोल रहे, O फॉर आउटपुट, यानी आप राइट ऑपरेशन या फिर आप अपेंड ऑपरेशन की बात कर रहे, आइदर राइट ऑपरेशन या फिर अपेंड ऑपरेशन। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इससे आपने ओपन फंक्शन कॉल किया, आपने फाइल 1 ओपन की और APP यानी कौन से मोड में अपेंड की, ओपन की है? अपेंड मोड। अपेंड मोड की स्पेशलिटी क्या होती है? फाइल 1 में मान के चलो 2-3 लाइन पहले से है, तो वो लाइन वैसे ही रहेंगे और फाइल 2 के न्यू लाइन भी ऐड हो जाएंगे। तो while adding new lines, old data do not get erased। मतलब ये अगर मेरी फाइल 1 है, उसमें 3 लाइन ऑलरेडी है, तो अपेंड मोड से क्या होगा, आप और भी 2-4 लाइन ऐड कर सकते हो विदाउट डिलीटिंग ओल्ड लाइन्स। ओल्ड लाइन्स। यस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ अपेंड मोड। ठीक है। फाइल 2 में से मुझे डेटा रीड करना है, कॉपी करना है, तो कौन सा क्लास यूज करना पड़ेगा? OF स्ट्रीम कि IF स्ट्रीम? रीडिंग पर्पज के लिए, यस, रीडिंग पर्पज के लिए IF स्ट्रीम। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ IF स्ट्रीम है और यहाँ आउट लिखा है। ठीक है, वैसे ही रहता, वो उल्टा ही रहता। ठीक है, तो या फिर ये वाला पार्ट आप लिखे, ये मत, ये वाला इतना ही लिखिए, इट इज ओके। ये पार्ट 1 के रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी हमने समझाया है। तो डेटा जहां से लाना है, कॉपी करके लाना है, रीड करके लाना है, उसके लिए IF स्ट्रीम क्लास, कौन सा क्लास रहेगा उसके लिए? उसके लिए IF स्ट्रीम क्लास रहेगा। अब ये व्हाइल लूप कौन सी फाइल एंड होने तक रिपीट होते रहेगा, फाइल 1 की फाइल 2? फाइल 2। फाइल 2, क्योंकि यहां मैंने इन लिखा है, इन, और इन ये ऑब्जेक्ट कौन से फाइल से अटैच है? फाइल 2। यस, सेकेंड फाइल। यस, मैंने यहाँ लिखा है इन, और ये इन जो है ये फाइल 2 से अटैच है, यानी सेकंड फाइल एंड ऑफ होने तक ये व्हाइल लूप घूमता रहेगा, सेकंड फाइल खत्म होने तक। इन डॉट गेट, इन यानी कौन से फाइल से आप डेटा गेट कर रहे हो? सेकेंड। सेकंड फाइल से आप डेटा गेट कर रहे हो, यू आर गेटिंग द डेटा फ्रॉम सेकंड फाइल, और उसको अभी फिलहाल में जो सिलेक्टेड लाइन है, उस सिलेक्टेड लाइन के हिसाब से बताइए वो डेटा अभी कौन से वेरिएबल में स्टोर होते जा रहा है? CH। और उसकी अगली लाइन जो है आउट, आउट वाली, उससे अब वो डेटा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? फाइल 1। फाइल 1 में। अब ये आउट वाले लाइन के कारण वो डेटा फाइल 1 में ट्रांसफर हो जाएगा। आप बोलोगे आउट यानी फाइल 1 कब से हो गया सर? ये आउट देखो, ये आउट देखो, ये कौन से फाइल से अटैच है? फाइल 1 के साथ। फाइल 1 के साथ अटैच है, यानी जब डेटा गेट किया गया तो वो कौन से फाइल से किया गया? फाइल 2 के। यस। फाइल 2। और जब डेटा पुट किया गया तो वो कौन से फाइल पे किया गया?
फाइल 1। यस, यानी 2 से डेटा कॉपी करो और 1 नंबर के फाइल में पेस्ट करो। अब 1 नंबर के फाइल का पुराना डेटा चला जाएगा कि वो भी वैसे ही रहेगा? वैसे ही रहे। यस, दैट इज ड्यू टू द अपेंड मोड। राइट मोड होता तो पुराना डेटा इरेज हो जाता। इरेज हो जाता था। वेरी गुड। अब दोनों को क्या कर दो आप? क्लोज। अब हम वो डेटा को प्रिंट करेंगे। कौन से फाइल में आया है दोनों फाइल का कंबाइंड डेटा? फाइल 1। उसको प्रिंट करेंगे। अब प्रिंट करना है यानी पहले डेटा को रीड करना पड़ेगा, और रीड करना है यानी कौन सा क्लास? IF स्ट्रीम। IF स्ट्रीम। कौन सा फंक्शन कॉल किया? ओपन। फाइल 1 ओपन की। जब तक फाइल 1 खत्म नहीं होते हम घूमते रहेंगे। एट ए टाइम कितना कितना कैरेक्टर रीड करके CH को असाइन है? ओनली 1। ओनली 1 कैरेक्टर एट ए टाइम CH को असाइन है। और सी आउट से वो CH कहाँ चला गया? स्क्रीन पे। स्क्रीन पे। अगर आउट रहा तो आउट यानी कौन से फाइल में जा रहा है डेटा? फर्स्ट फाइल में। और सी आउट रहा तो डेटा कहाँ जा रहा है? कंपाइलर। स्क्रीन पे। स्क्रीन पे। सी यानी कंपाइलर नहीं, सी यानी कंसोल। कंसोल यानी स्क्रीन। ठीक है, तो मैं फिर से समझाता हूँ। ये आपकी फाइल 1 है जिसमें ऑलरेडी 3 लाइन है। ओके, और ये आपकी फाइल 2 है जिसमें 2 लाइन है। अब फाइल 2 के ये 2 लाइन मुझे कहाँ लाना है? फाइल 1 में। और ये करते वक्त फाइल 1 का डेटा डिलीट करना है क्या पुराना? नहीं। नो, एक बार फिर से समझे। एका वेळेस किती कॅरेक्टर कॉपी पेस्ट करणार आपण? ओनली एक। 1 कॅरेक्टर एट ए टाइम। राइटिंग या अपेंड के लिए क्या यूज होना चाहिए? राइटिंग या अपेंड के लिए OF स्ट्रीम। OF स्ट्रीम। कौन सी फाइल अपेंड मोड में ओपन हुई? फर्स्ट फाइल। अगर मुझे डेटा कॉपी करना है या रीड करना है तो कौन सा क्लास? IF स्ट्रीम। IF स्ट्रीम। और कौन सी फाइल आपने ओपन की है रीड मोड में? फाइल 2। यस। कौन सी फाइल खत्म होने तक लूप रिपीट होगा? फाइल 2 फाइल काइंड 2 ऑफ खत्म फाइल। होने तक। यहाँ कौन से फाइल से डेटा रीड होके CH में स्टोर हो रहा है? फाइल 2 से। फाइल 2 से डेटा रीड होके CH में स्टोर हो रहा है। और आउट यानी वो CH का डेटा कहाँ जा रहा है? फाइल 1 में। फाइल 1 में जा रहा है वो CH का डेटा। वो CH का डेटा फाइल 1 में जा रहा है। दोनों को क्लोज कर दिया। अब IF स्ट्रीम यानी रीडिंग मोड में कौन सी फाइल ओपन की? फाइल 1 1 नंबर की फाइल। वो जब तक एंड नहीं होती तब तक लूप चलता ही रहेगा। चलता ही रहेगा। एक एक कैरेक्टर गेट किया और उसको सी आउट यानी स्क्रीन पे प्रिंट किया। यानी अभी हमने क्या किया? फाइल 1 में जो डेटा आया था, दोनों फाइल का कंबाइंड डेटा, वो कहाँ प्रिंट कर दिया हमने? स्क्रीन पर। स्क्रीन पर। कभी कभी ऐसे प्रोग्राम रन होने में दिक्कत आ सकती है। एक बार ट्राई करते हैं। नहीं भी हुआ तो टेंशन मत लीजिए, प्रोग्राम बिल्कुल ओके है।
पहले हमें फाइल 1 और फाइल 2 बना लेना चाहिए। काही लिहू शकता तुम्ही, असंच लिहिणं गरजेचं नाही। कौन सी फाइल है ये? फाइल 1। ये है फाइल 1। ये फाइल 1 है। अब ऐसे ही कौन सी फाइल लूंगा? फाइल 2। त्याच्यात 2च लाईन घेतो। ये फाइल 2.txt है। फाइल 2 का डेटा कौन से फाइल में जाना एक्सपेक्टेड है? फाइल 1 में। तो जाता क्या देखते हैं अभी। कभी कभी एडवांस कंप्यूटर में ये नहीं होते प्रोग्राम रन, मैं पहले ही बताता हूँ। हो गया तो वेल एंड गुड। क्योंकि अभी ये सब टेक्निक आउटडेटेड है। नॉट सुटेबल फॉर मॉडर्न कंप्यूटिंग। एक एरर है, कहाँ है? रन हो गया है। देखते अभी जमा के अपना काम तो। कौन सी फाइल ओपन करूं? फाइल 1। यस, फाइल 1.txt ओपन करना है। आया क्या डेटा? यस सर। हाँ, यानी फाइल 2 का डेटा कहाँ आके अपेंड हो गया। फाइल 1 में। और अगर फाइल 1 मैंने अपेंड मोड यूज ना करते हुए राइट मोड किया होता यूज, मैंने अपेंड मोड नहीं यूज किया था, राइट मोड यूज किया था, तो सिर्फ कौन से फाइल का डेटा दिखता था फिर? सेकंड फाइल। सेकेंड फाइल का। फर्स्ट फाइल का इरेज हो जाता था। डू यू अंडरस्टूड द प्रोग्राम? यस यस सर। गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट तो शॉर्ट में फिर भी बता देता हूँ। एट ए टाइम कितने कैरेक्टर कॉपी पेस्ट करने वाले हैं? एक कर देता सर। 1 कैरेक्टर एट ए टाइम।
कौन से फाइल में डेटा न्यूली ऐड होगा विदाउट इरेजिंग ओल्ड? कौन से फाइल में नया डेटा ऐड होगा विदाउट इरेजिंग ओल्ड डेटा? फाइल First 1, one. फाइल 1, उसके लिए ओएफ स्ट्रीम नाम का क्लास। और वो डेटा कौन से फाइल से आएगा? फाइल 2, उसके लिए आईएफ स्ट्रीम नाम का क्लास। कौन सी फाइल एंड होने तक व्हाइल लूप घूमेगा? फाइल 1 की फाइल 2? फाइल 2, फाइल 2। कौन से फाइल से डेटा कॉपी होके सीएच में आएगा? Second file. फाइल 2, और आउट यानी Second वो file डेटा से कौन से फाइल में जाके पेस्ट होगा? फाइल 1, file 1 में फिर दोनों को क्लोज कर दो। उसमें से कौन सी फाइल फिर से ओपन करो फाइल 1, 1 और उसका डेटा प्रिंट करो। गेट से डेटा रीड होगा, सी आउट से स्क्रीन पे प्रिंट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। हमें एक ऐसा प्रोग्राम करना है जहां अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू रीड और राइट करके बताना है। अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू रीड और राइट करके हमें बताना है फाइल में। ये कौन से डेटा टाइप की वैल्यू है? कैरेक्टर, यस, आप कैरेक्टर बोल सकते हैं या फिर स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। ये इंटीजर, और ये फ्लोट, फ्लोट। अब डेटा राइट करना है, राइटिंग पार्ट, यानी कौन सा क्लास? ओएफ स्ट्रीम, ओएफ स्ट्रीम। कौन सी फाइल ओपन की? टेस्ट। टेस्ट, टेस्ट नाम की फाइल हमने ओपन की। कौन से ऑब्जेक्ट से? तो ये ऑब्जेक्ट से। अब उस फाइल में, ये आउट नाम से ये वाली फाइल रिप्रेजेंट हो रही है। उस फाइल में सबसे पहले क्या भेजा हमने? सबसे पहले क्या नेम, भेजा? नेम, सचिन यानी स्ट्रिंग नेम। फिर क्या भेजा? रोल नंबर, फिर क्या भेजी? फीस, फीस। फिर उस फाइल को क्या कर दिया? क्लोज, अब रीड करेंगे। ये राइटिंग पार्ट हो गया। अब रीडिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट के वक्त ओएफ स्ट्रीम था, रीडिंग पार्ट के वक्त आईएफ IF स्ट्रीम, string आईएफ स्ट्रीम। फाइल को ओपन किया रीड मोड में। कौन सा डेटा रीड हुआ? नेम, रोल नंबर, फीस। ये पहला डेटा यहां से हो गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। और सी आउट से उन तीनों को क्या कर दिया? print प्रिंट। स्क्रीन, तो ये प्रोग्राम क्या था? तो ये प्रोग्राम था कि अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यूज एक सिंगल फाइल में डालना। तो ये तो मुझे लगता है इस यूनिट का सबसे सिंपल प्रोग्राम रहा होगा। यस और नो? देखो, ये यस सर, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, ये इंटीजर, ये फ्लोट। पहले डेटा राइट करोगे कि रीड? पहले हमेशा कौन सा पार्ट होना चाहिए? राइटिंग या रीडिंग? राइटिंग, राइटिंग। तो राइट करना है तो ओएफ स्ट्रीम। कौन से फाइल में राइट करना है? तो टेस्ट फाइल में। ऑब्जेक्ट का नाम आउट है तो आउट ही यूज करना। सी आउट यूज किया ना तो ये स्क्रीन पे चला जाएगा। पहले सचिन लिखा, अगले लाइन पे 24 लिखा, अगले लाइन पे फीस लिखी, क्लोज कर दिया। अब रीडिंग करना है तो IF string हाँ, फाइल वही टेस्ट। पहली वैल्यू रीड करके नेम में स्टोर हुई, दूसरी वैल्यू रीड करके रोल नंबर में स्टोर हुई, तीसरी वैल्यू रीड करके फीस में स्टोर हुई। और उन तीनों को क्या कर दिया हमने? सी आउट यानी स्क्रीन पे डिस्प्ले। print कर दी। यस, ये भी प्रोग्राम हो गया जो रिकॉर्डिंग नंबर 1 से नहीं हुआ था। ठीक है। नाउ प्रोग्राम टू राइट एंड रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ फाइल। अभी हमें सिर्फ स्ट्रिंग डेटा रीड राइट करना है। कौन सा डेटा रीड राइट करना है? string स्ट्रिंग data डेटा। तो ये कितने कैरेक्टर की स्ट्रिंग है? 20, 20। पहले राइट करना है, बाद में रीड करना है। तो राइट करने के लिए कौन सा क्लास? ओएफ स्ट्रीम, ओएफ स्ट्रीम। ऑब्जेक्ट का नाम आउट लेना कंपलसरी नहीं है, कुछ भी चलता। मुझे राइटिंग पार्ट करना है, राइटिंग पार्ट के लिए ओएफ स्ट्रीम।
कौन सी फाइल ओपन की है? टेस्ट। और उसमें कितने लाइन राइट किए? दो स्ट्रिंग राइट किए और उसको क्लोज कर दिया। अब ओएफ स्ट्रीम के जगह अभी रीड करना है तो IF stream. यस आईएफ स्ट्रीम। वही फाइल फिर से ओपन की। अभी पहली लाइन रीड होके काय में स्टोर हो गई? पहली लाइन हेलो फ्रेंड्स रीड होके कहा स्टोर हुई? MSG में. उसको प्रिंट करिए। अब कौन सी लाइन रीड होगी? सेकंड। उसको भी प्रिंट करिए। अब इसमें पॉइंट टू बी नोटेड, आपके पास लाइन 2 है लेकिन वेरिएबल MSG नाम का वेरिएबल सिर्फ एक है लेकिन लाइन 2 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या? दोनों लाइन एक साथ रीड नहीं करेंगे। पहली लाइन रीड करके उसको प्रिंट कर दीजिए, फिर दूसरी लाइन रीड करके प्रिंट करिए। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया था, पहले तीनों को रीड कर लिया था। पहला रीड, दूसरा रीड, तीसरा रीड, और फिर तीनों को प्रिंट किया था। पहला प्रिंट, दूसरा प्रिंट, तीसरा प्रिंट। यानी पहले तीनों का रीडिंग पार्ट निपटा दिया और फिर तीनों का प्रिंटिंग पार्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों के वेरिएबल नेम अलग अलग है. अलग अलग है। तो ये करना पॉसिबल है, ये करना पॉसिबल है। लेकिन यहाँ ऐसा एक ही वेरिएबल है इसलिए यहाँ पॉसिबल नहीं था। तो पहले रीड करो और फिर इसको एक लाइन रीड करो, प्रिंट करो, दूसरी लाइन रीड करो, प्रिंट करो। ऐसा करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टूड? यस सर। हाँ। 20 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग थी। राइटिंग पर्पस के लिए टेस्ट नाम के फाइल को ओपन किया गया, उसमें 2 स्ट्रिंग वैल्यू राइट किए गए, क्लोज। अब रीडिंग के लिए ओपन किया गया सेम फाइल। पहली लाइन रीड होने के बाद वही के वही प्रिंट करना कंपलसरी। बाद में दूसरी लाइन रीड करने के बाद वही के वही प्रिंट करना कंपलसरी। दोनों लाइन एक साथ रीड करके एक साथ प्रिंट इसलिए नहीं कर सकते जैसे हमने नेक्स्ट प्रोग्राम में किया वैसे, क्योंकि यह वेरिएबल का नाम सेम है। फिर आप MSG1 और MSG2 लीजिए। पहली लाइन रीड MSG1 को करिए, दूसरी लाइन उसी के नीचे रीड MSG2 को करिए और फिर दोनों को प्रिंट कर दीजिए। दैट इज ओके। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम। अब ये आपकी फाइल 1, इसमें 2 लाइन है। ये आपकी फाइल 2, इसमें 3 लाइन है। और ये आपकी फाइल 3। फाइल 3 में फाइल 1 के 2 लाइन भी आना चाहिए और फाइल 3 के 3 लाइन भी आना चाहिए। तो आप बताओ कौन सी फाइल अपेंड मोड में आएंगी? फाइल 3 अपेंड मोड में आएंगी। पहले फाइल का डेटा आएगा फिर दूसरे, यानी 2 फाइल का डेटा हम एक फाइल में क्या कर रहे हैं? यस। कॉपिंग डेटा ऑफ 2 फाइल इन 1 फाइल। वन मिनट। चलो, तो फाइल 1 और फाइल 2 यहां से डेटा रीड करना है तो कौन सा मोड, मतलब क्लास नेम क्या रहना चाहिए? क्लास नेम क्या रहना चाहिए? IF stream. IF स्ट्रीम। तो दोनों वक्त
क्लास नेम IF स्ट्रीम रखना। ठीक है, नाउ तीसरी फाइल वहां डेटा पेस्ट करना है, तो वहां क्लास नेम क्या चाहिए? OF stream. वहां OF स्ट्रीम चाहिए। वहां OF स्ट्रीम चाहिए। ठीक है, कौन से फाइल में से डेटा आया? फाइल 1 File एंड फाइल 2। फाइल 1 और फाइल 2 में से डेटा आया। और कौन से फाइल में गया? फाइल 3। file यस, फाइल 3 में डेटा गया। तो 1 मिनट, सो हियर दो फाइल में से सॉरी, यहाँ कौन से फाइल में से डेटा कॉपी होके कौन से फाइल में गया? फाइल file 1 एंड 2 से कॉपी होके फाइल 3। फाइल 1 में से डेटा रीड हुआ और एफ आउट यानी कौन से फाइल में गया? फाइल 3 पे। फाइल 3। और ये लॉजिक किस चीज का है? file 2 में से डेटा कॉपी हुआ फाइल 3 यस, में गया। यहाँ फाइल 1 या फिन 1 से डेटा गेट होते गया और फाइल 3 में पेस्ट होते गया। यहाँ या फिन 2 में से गेट होते गया और एफ आउट में यानी फाइल 3 में राइट होते गया। यानी राइटिंग ऑपरेशन दोनों केस में कौन से फाइल में हो रहा है? थर्ड फाइल में। In both the case, writing operation is happening in third file. In both the case, writing operation is happening in थर्ड third फाइल। file. और reading, फाइल 1 एंड फाइल 2। yes, यहाँ फाइल 1 से रीड हुआ, फाइल 3 में राइट हुआ, या फाइल 2 से रीड हुआ, फाइल 3 में राइट हुआ, और फिर सबको क्लोज कर दीजिए तीनों को। डू यू अंडरस्टूड? यस सर। ये लास्ट प्रोग्राम है, देन ये यूनिट हो जाता है खत्म। अब मुझे फाइल 1 में से डेटा कॉपी करना है, फाइल 2 में पेस्ट करना है। ये प्रोग्राम हुआ था वैसे, लेकिन ये करते वक्त कैपिटल लेटर स्मॉल में कन्वर्ट होने चाहिए और स्मॉल लेटर कैपिटल में। कैपिटल टू स्मॉल एंड स्मॉल टू कैपिटल। तो अगर लेटर कैपिटल है उसमें 32 ऐड किया तो वो क्या बन जाते हैं? स्मॉल। स्मॉल। लेटर अगर कैपिटल है और उसमें प्लस 32 किया तो स्मॉल बनते हैं, और लेटर स्मॉल है और माइनस 32 किया कैपिटल। तो बस इतना ही काम करना। कौन से फाइल में से डेटा आप रीड करना है, कॉपी करना है? फाइल 1। और कौन से फाइल में पेस्ट करने वाले हो? फाइल 2। फाइल 2। कौन सी फाइल एंड होने तक लूप रिपीट होगा? फाइल 1। फाइल 1। फाइल 1 में से एक एक कैरेक्टर रीड होके फिलहाल में कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा? CH। CH। वो CH क्या है, क्या चेक कर रहे हम? कैपिटल लेटर्स है क्या चेक कर रहे? अगर वो यहाँ पे एंड का साइन वो चाहिए था, 2 बार एम्परसेंड का सिंबल। अगर कैपिटल है, ये वाला CH अगर कैपिटल है तो उसको स्मॉल करने के लिए उसमें कितने ऐड करेंगे? 32। 32। और वो अगर स्मॉल है तो उसको स्मॉल टू कैपिटल करने के लिए कितना माइनस करेंगे? 32। यानी कैपिटल रहा तो स्मॉल करेंगे, स्मॉल रहा तो कैपिटल करेंगे, और बाद में एफ आउट में राइट करेंगे उसको।
ये रीडिंग वाला पार्ट है, ये राइटिंग वाला पार्ट है, लेकिन रीडिंग और राइटिंग वाले के बीच में जो पार्ट लिखा है वो केस चेंज वाला पार्ट है, यानी कैपिटल टू स्मॉल एंड स्मॉल टू कैपिटल। समझ में आया? ये जो लाइन है ये एल्स में है कि इफ एल्स के बाहर है? इफ एल्स के बाहर। यस, ये लाइन दोनों के बाहर है, इफ और एल्स के। तो यहाँ पे यूनिट खत्म होता है। क्या क्या इस यूनिट में सीखा एक बार आउटलाइन बताता हूँ, देन वी विल स्टॉप। आज आप फीस कंप्लीट करिए प्लीज, ताकि हम कल से ऑफलाइन बैच रिज्यूम कर सके। आप लोगों से ही मैंने उस दिन ऑफलाइन बैच में पूछा था, बॉयज लोगों से, सभी से। आप लोगों ने खुद मुझे बोला था मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने जो डेडलाइन बोली थी किसी स्टूडेंट ने, वो थी 4 डेज की, 4 दिन में कर दूंगा। अब उसके बाद कम से कम आज का 9th या 10th डे है and only 2 boys has paid, so that's why then we are continuously pushing in online. ठीक है, so please do it, नहीं तो फिर से अभी हमें 2-3 दिन के लिए ब्रेक देना पड़ेगा। so सबसे पहले हमने कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम सीखा था, ये थ्योरी। फिर स्ट्रीम हैंडलिंग में यूज होने वाले क्लासेस सीखे थे, उसका डिस्क्रिप्शन। फिर हमने ये एफ आउट सी आउट वगैरह जो ऑपरेटर्स यूज करते, सी इन सी आउट वाले, वो देखे। फिर हमने फाइल को कंस्ट्रक्टर का यूज करके या ओपन फंक्शन का यूज करके ओपन करना सीखा। फिर फाइल को क्लोज करने की थ्योरी हमने सीखी। फिर रीडिंग पार्ट के लिए पुट और गेट फंक्शन देखे। राइटिंग पार्ट के लिए राइट और रीड फंक्शन देखे। फिर ये कुछ एरर हैंडलिंग के फंक्शन हमने सीखे, एंड ऑफ फाइल, फेल, बैड, गुड। उसके बाद में हमने गेट पॉइंटर और पुट पॉइंटर सीखा। रीड वाला पॉइंटर यानी गेट पॉइंटर, और राइटिंग वाला पॉइंटर यानी पुट पॉइंटर। पोजीशन पता करना है कि वो पॉइंटर कहां तक पहुंचा तो टेल फंक्शन यूज होता, और रखना है पोजीशन हमें डिसाइड करके उसको वहां प्लेस करना है तो सीक यूज होता। ये भूल भी गए तो टेंशन मत लो, यूनिट की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोडेड है अपने ऐप पे। ये कुछ मोड है, नया डेटा ऐड करना है तो अपेंड, ये सब देखा आज, अपेंड का यूज हुआ बहुत सारा। और फिर पूरे प्रोग्राम सी प्रोग्राम। So in this way, this unit is completed and whole recording is available. Part 1 is already uploaded. Part 2 I will upload today. Okay, so I request you to go through that. From tomorrow in offline, we will start RDBMS and remaining part of Q. Thank you.